नमस्कार दोस्तों आपके शरीर की एनर्जी या ऊर्जा कम होने के कई कारण हो सकते हैं। ऑफिस में घंटों काम या जिम में अधिक व्यायाम करने से आपको थकान महसूस होने लगती है। दरअसल एनर्जी कम होने से ही आप खुद को थका हुआ महसूस करते हैं, लेकिन विटामिन और अन्य सप्लीमेंट्स की मदद से आप आसानी से शरीर की ऊर्जा या एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। बाजार में आपकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए कई ड्रिंक्स भी मौजूद हैं। अनियमित जीवन शैली के कारण होने वाली थकावट को दूर करने और एनर्जी के स्तर को बढ़ाने के लिए आप कई सरल तरीकों और उपायों को आजमा सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में आपको एनर्जी बढ़ाने के आसान उपायों के बारे में ही बताएंगे। तो शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने का एक तरीका होता है पर्याप्त नींद लेना। काम के चलते अधिकतर लोग नींद कम लेते हैं। लोगों पर काम को पूरा करने का इतना दबाव होता है कि वह अपने काम को पूरा करने के लिए नींद लेने के आवश्यक घंटों में कमी कर देते हैं। एक अनुमान के मुताबिक 20 से 30% लोगों को नींद लेने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनको सही तरह से नींद नहीं आ पाती है। नींद की कमी के कारण आप सुस्ती, चिड़चिड़ापन और थका हुआ महसूस करते हैं। यदि आप अक्सर ऐसा महसूस करते हैं तो ऐसे में आपको पर्याप्त नींद लेने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही आपको इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि रात में आप कम से कम करीब 7 घंटे जरूर सोएं। कुछ लोगों को इससे ज़्यादा तो कुछ को सोने की कम आवश्यकता हो सकती है। अगर आप अपनी ज़रूरत के अनुसार नींद नहीं ले पा रहे हैं तो आप दिन में थोड़े समय के लिए आराम करने की आदत ज़रूर डालें। इसके लिए आप किसी किताब को पढ़ें या रोज़ाना सोने के समय से आधा घंटे पहले बिस्तर पर चले जाएं। रात को सोने से पहले मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल न करें और टीवी वगैरह उपकरणों को अपने बिस्तर से दूर ही रखें। बिस्तर के पास टीवी या मोबाइल होने से आपको अच्छी नींद लेने में मुश्किल आ सकती है और ऐसे में आपको पूरा दिन सुस्ती महसूस होती है। चिंता और तनाव में सोने से आपकी नींद रात में बार बार खुल सकती है और इस तरह की समस्या में आप मेडिटेशन करें, इससे आपके दिमाग को शांति मिलेगी। दूसरा उपाय है दोस्तों कि तनाव से दूर रहना। व्यस्त दिनचर्या के कारण लोगों में तनाव और चिंता होना आम बात है। तनाव की स्थिति में आपकी एकाग्रता में कमी आ जाती है, आपके विचारों में तेजी से परिवर्तन होता है और कभी कभी तो आप एक ही बात के बारे में बार बार सोचने लगते हैं। ऐसे में आपके शारीरिक और मानसिक हेल्थ पर भी गहरा असर पड़ता है। तनाव महसूस करना और थकान के बीच संबंध होता है। कई मामलों में देखा गया है कि आप अपनी जिंदगी से तनाव के सभी कारणों को पूरी तरह से दूर नहीं कर पाते हैं। हालांकि दिनचर्या से जुड़ी तनाव के कुछ कारणों को कम करके आप अपनी एनर्जी के स्तर में बढ़ोतरी कर सकते हैं। थोड़े समय के लिए आराम करने, किताबों को पढ़ने और सैर पर जाने से आप अपनी ऊर्जा या एनर्जी के स्तर में आसानी से बढ़ा सकते हैं। योग और ध्यान क्रिया भी तनाव को तेजी से कम करने का बेहतर माध्यम होता है। गंभीर रूप से तनाव और चिंता महसूस करने पर आप मानसिक और चिकित्सकीय इलाज कराएं। साथ ही साथ दोस्तों आप शराब न पिएं। शराब पीने से भी आप खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। शराब कभी कभी सेडेटिव्स की तरह कार्य करती है, जिससे कि आपको नींद आने लगती है और इसी वजह से कई लोगों का मानना है कि शराब उनको जल्द और बेहतर नींद प्रदान कर सकती है। हालांकि नियमित रूप से शराब पीने से आपकी नींद में खलल पड़ता है। पर्याप्त नींद न लेने से आप सामान्य की तुलना में अधिक थकान महसूस करते हैं। अल्कोहल मूत्रवर्धक की तरह भी कार्य करती है। अगर आप रात को सोने से पहले शराब पीते हैं तो इससे आपको पूरी रात बार बार पेशाब जाना पड़ सकता है और इसकी वजह से आपकी नींद खराब हो सकती है। हालांकि जब बात आपकी सेहत की आती है तो आपको कम से कम शराब पीने की ही सलाह दी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों पौष्टिक आहार खाएं। अगर आप हमेशा ही थकान, सुस्त और कम एनर्जी महसूस करते हैं तो आपको अपने खाने की आदतों पर ध्यान देना चाहिए। खाने की सही आदतों से आपको कई तरह के रोग होने की संभावनाएं कम हो जाती है। साथ ही आपके एनर्जी के स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है। पौष्टिक आहार से आपके शरीर को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जिससे कि आपका शरीर सही तरह से कार्य कर पाता है। अगर आप हाई शुगर और फैट वाले प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को लेते हैं तो इसका सीधा असर आपकी एनर्जी के स्तर और सेहत पर पड़ता है। साथ ही अनियमित खानपान और लंबे समय तक भूखे रहने की आदत से आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से भी आप थकान महसूस कर सकते हैं। एक स्टडी में नाश्ते न करने और खान पान की अनियमित आदतों वाले कुछ छात्रों को लिया गया। खान पान की खराब आदतों के कारण इन छात्रों में थकान होने की संभावनाएं काफी बढ़ गई। रोजाना की शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में आहार लेना भी बेहद जरूरी होता है। डाइट के कारण आपके शरीर में कैलोरी और अन्य आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि आयरन वगैरह की कमी हो सकती है, जिससे कि आपके एनर्जी के स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ दोस्तों एनर्जी को बढ़ाने के लिए शुगर को ना लें। जब आप थके हुए होते हैं तब आपको मीठा खाने का मन करता है। हालांकि चीनी आपकी एनर्जी को थोड़े समय के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन इसका असर जल्द ही खत्म भी हो जाता है और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हाई शुगर वाले आहार से
खून में शुगर का स्तर तेजी से बढ़ जाता है। खून में शुगर के बड़े स्तर को दोबारा सामान्य लाने के लिए शरीर में अधिक मात्रा में इंसुलिन जारी होने लगती है और ऐसा माना जाता है कि शुगर के स्तर में उतार चढ़ाव होने के कारण ही ऊर्जा के निम्न स्तर में बदलाव होने लगता है। अधिक मात्रा में शुगर खाने से आपको मोटापा, डायबिटीज और हार्ट रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और इसीलिए अपने आहार में कम से कम शुगर को शामिल करें। शुगर की अधिक मात्रा न सिर्फ आपके एनर्जी लेवल पर बुरा प्रभाव डालती है बल्कि ये आपकी सेहत के लिए भी खतरनाक होती है। आप अपने आहार में साबुत अनाज और फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करके उसकी गुणवत्ता में बढ़ोतरी कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, एनर्जी को बढ़ाने के लिए एक चीज़ होती है, वो है एक्सरसाइज करना। दोस्तों, नियमित एक्सरसाइज करने से आप गंभीर बीमारी जैसे कि हार्ट रोग, डायबिटीज़ और मोटापे से सुरक्षित रहते हैं। इतना ही नहीं, सुस्त दिनचर्या से भी आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। ये आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप थकान महसूस करते हैं तो उस समय शरीर को हिलाना डुलाना या फिर खड़े होना भी आपको महत्वपूर्ण काम लगता है। इसके फायदों को लेने के लिए आपको घंटों जिम में वर्कआउट करने की भी जरूरत नहीं होती है। एक स्टडी में पाया गया कि सुस्त दिनचर्या वाले लोग रोजाना नियमित रूप से साइकिल चलाने से अपनी थकान को करीब 65% की कम कर सकते हैं। एक अन्य स्टडी में सुझाव दिया गया है कि किसी चीज को खाने के बजाय 10 मिनट की सैर करने या टहलने से आपकी एनर्जी का स्तर तेजी से बढ़ता है। तो आपको अपने ऑफिस में लंच के दौरान भी थोड़ा अवश्य घूमना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, धूम्रपान ना करें। धूम्रपान आपकी सेहत को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाता है। सिगरेट के धुएं से आपको कई तरह के रोग जैसे कि हार्ट रोग, फेफड़ों का कैंसर और स्ट्रोक होने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाती है। सिगरेट में मौजूद विषाक्त पदार्थ और टार आपके फेफड़ों की कार्य क्षमता को कम कर देते हैं। कुछ समय के बाद ये आपके शरीर में अन्य हिस्सों में पहुंचने वाली ऑक्सीजन को भी कम कर देते हैं, जिससे कि आपको थकान महसूस होने लगती है। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो इस बुरी आदत को छोड़कर आप आसानी से अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। सिगरेट को छोड़ने के लिए आप निकोटिन च्युइंगम या फिर ई सिगरेट की मदद ले सकते हैं। जब आप सिगरेट छोड़ने का फैसला करें तब अपने डॉक्टर से मिलकर उनसे इस बारे में सही सलाह अवश्य लें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।